आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है कि आप हम लोगों को कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं नए वीडियो और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। शेयर आप अपने दोस्तों से कीजिए जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, उन्हें भी पता चल जाए कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का वीडियोस आपको किस हद तक मदद कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्क्स करके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, जहाँ कीटों की सहायता से परागण पोलिनेशन होता है, तो सही ऑप्शन है बी आम। ठीक है, आम का जो फूल खिलता है आप जानते होंगे। ठीक है, 1.2 देखिए, इसमें दिया गया है कि मनुष्य के ऑटोसोमल जीन द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो इसको बताने के पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं। हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया ये सब जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ के रखिएगा। वहीं थैलेसेमिया है, यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फ्री ईयरलोब, रोलर टंग, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया। तो आप देख लीजिए, बाकी जो ए बी सी तीनों हैं ये ऑटोसोमल जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। केवल हीमोफीलिया है वह नियंत्रित नहीं होता है। तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। 1.3 देखिएगा, वाई आर कैपिटल है और एक स्मॉल है। कैपिटल आर स्मॉल आर, जीनोटाइप वाले मटर के पौधे से कितने प्रकार के गेमेट बनते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 4 प्रकार। कैसे होता है उस चीज़ को आप समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर छोटा गैमेट कैपिटल वाई को छोड़ दीजिए और कैपिटल आर को छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो गया, मतलब 2 छोटा गैमेट हो गया। तो छोटा गैमेट की संख्या बराबर एन बराबर कितना हो गया? 2। तो गैमेट की संख्या हम लोग निकालते हैं कैसे हैं? जेनोटाइप की संख्या हो गई 2 मतलब n, तो गैमेट की संख्या होता है n 2 to the power n, मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करके निकालते हैं कि गैमेट की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, जिसमें मैच द कलम दिया गया है और कॉलम ए में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कॉलम बी में 5 ऑप्शन दिया गया है, मतलब स्तंभ बी में 5 और स्तंभ ए में 4 दिया गया है। आपको मैच करना है। पहला देखिए, स्पाइरोगायरा जो है उसका मैच होगा डी के साथ में, विखंडन के साथ में। ठीक है, फिशन के साथ में। प्रभावी लक्षण मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, आप जब हेरिडिटी पढ़ते हैं तो इस वर्ड को सुनते होंगे। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप जानते होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को चर्चा भी करेंगे, फिर भी यहीं पे बता देता हूँ। तो चूँकि यह शब्द जेनेटिक वाले पार्ट से आया हुआ है, हेरिडिटी वाले पार्ट से आया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो प्रभावी लक्षण जो है 2.2 का सही उत्तर होगा सी, मटर के बैंगनी रंग के फूल। ग्राफ्टिंग रोपण, उसका सही उत्तर होगा ए, स्टॉक और सियोन। स्टॉक मतलब हो गया स्कंद और शाख हो गया सियोन। ठीक है, ग्राफ्टिंग के लिए चुने गए पौधे की उस शाखा को स्कंद कहते हैं और के ऊपर रखा जाता है उसे शाख कहते हैं। तो स्टॉक और सियोन। ठीक है, स्कंद और शाख याद करके रखिएगा। अप्रभावी लक्षण जो हो गया वह हो गया मटर के झुर्रीदार बीज, ई नंबर। तो यहाँ पे पुनरुत्पादन नहीं होगा। ठीक है, रीजेनरेशन किसी के साथ टैली नहीं कर रहा है। रीजेनरेशन कहने का मतलब क्या है? फिर से तैयार हो जाना। जैसे छिपकली पूंछ को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? वह टूट जाता है, टूट के अलग हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बाहर निकल के चला आता है। तो इसी चीज़ को रीजेनरेशन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन किसी के साथ नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
3.1 को देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का एक लाभ बताना और एक हानि बताना है। क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न संतानें जेनेटिक लक्षणों के मिश्रण के कारण हमेशा स्वस्थ रहती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमेशा हेल्दियर जो संतानें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है। हानि क्या होता है, इससे नस्ल रेस जो होता है कि बहुत अच्छे लक्षण की विशुद्धता नष्ट हो जाती है, जो प्योरिटी होती है वो नष्ट हो जाता है। होता क्या है, कभी कभी बीमार वाला क्रॉस पॉलिनेशन में भाग लेता है और उसके कारण से बीमार संतानें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझ के रखिएगा। तो यह हो गया लाभ और हानि क्रॉस पॉलिनेशन का। आगे देखते हैं 3.2 को, जिसमें कटिंग के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो ग्राफ्ट कटिंग होता है उसके बारे में वर्धी प्रजनन का एक कृत्रिम विधि है। इसमें एक नए तरह का नया पौधा उत्पन्न किया जाता है पुराने पौधे से। तो देखिए, कृत्रिम वर्धी प्रजनन कई तरह से किया जा सकता है। उनमें से एक प्रमुख विधि है कलम कटिंग। कलम से किसी पुराने स्वस्थ पौधे के तने को काटकर जमीन में गाड़ देने से तने के निचले भाग से जड़ मतलब रूट निकलती हैं और इस तरह यह तना कुछ दिनों के बाद नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे गुलाब और गन्ना। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे होंगे और डायग्राम को देखकर आप समझ लीजिए। इसको बना लेना उचित होगा, अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा और दिखा दीजिए कि किस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। ठीक, क्योंकि नए पौधे में के रूप में बदलता हुआ डायग्राम दिखाना बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3 की ओर देखते हैं, जिसमें मानव विकास की वृद्धावस्था चरण की दो महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना है। मानव विकास के वृद्धावस्था चरण की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। पहला, मानव विकास के वृद्धावस्था चरण में हड्डी बोन और बोन जॉइंट्स, हड्डी संधि जैसे घुटना हो गया है ना, एड़ी हो गया, इस तरह के जो जॉइंट्स है बोन जॉइंट्स कमज़ोर होने लगते हैं। इस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक रोग दिखते हैं। मतलब ये सब हड्डियाँ की बीमारियाँ हैं जो होने लगती हैं। दूसरा देखिए, आँख की रोशनी कम होने लगती है, दूर का नहीं दिखता है या फिर नज़दीक का नहीं दिखता है, इस तरह की दिक्कत होती है, चश्मा पहनना पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, कान से कम सुनाई देता है, इत्यादि समस्याएं वृद्धावस्था में दिखने लगते हैं। तो 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें बता दिया गया है। 3.4 को देखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल किस प्रकार मटर के फूल में परपरागन किया, किस तरह से क्रॉस पोलिनेशन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल क्रॉस पोलिनेशन के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। उन्होंने मटर के फूल का बड़ा होने और विरोधाभासी लक्षणों के जोड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। मेंडल ने एक महीन ब्रश की मदद से मटर के फूल के एंथर से हटाकर पॉलन ग्रेन्स को चयनित पौधे के मादा फूल के गर्भाशय में स्थानांतरित किया, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो समझ गए किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कहने की बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन करने की विधि क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे बता देना था। आप चाहें तो डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, स्क्रीन पर अगर दिख रहा होगा तो आप उसको भी बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के पहले फिर से पहले की तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सब्सक्राइब्ड नहीं हैं फिर भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोगों को इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का सपोर्ट कीजिए, ताकि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपकी मदद करने के लिए हमेशा सामने आता रहे।
देखिए 4था नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। संतानों के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका का प्रमुख महत्व है। एक क्रॉस की मदद से कथन की प्रामाणिकता का विश्लेषण करें। और दूसरा पार्ट में दिया गया थैलेसीमिया में बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। बार बार रक्त चढ़ाने से उत्पन्न होने वाली समस्या पर चर्चा करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा दिया गया है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले हेडिंग दे दीजिए, संतानों के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका का प्रमुख महत्व है। एक क्रॉस की मदद से कथन की प्रामाणिकता को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है। देखिए, किसी जीव में लिंग का निर्धारण या लिंग सेक्स का डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसकी जानकारी मैकलंग ने 1902 ईस्वी में अपने लिंग निर्धारण के गुणसूत्र सिद्धांत के द्वारा दिया था। मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस के द्वारा और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में गैमेटोजेनेसिस की विधि द्वारा होता है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, यह अगुणित होते हैं। प्रत्येक अंडाणु में मादा के XX में ही X पहुंचता है। सभी अंडाणु एक ही तरह के होते हैं। प्रत्येक अंडाणु का गुणसूत्र विन्यास A+X होता है और वृषण में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु का गुणसूत्र A+X और दूसरे प्रकार के शुक्राणु का गुणसूत्र विन्यास A+Y होता है, प्रकार का होता है। तो आप इसको समझ के रखिएगा। आप जानते हैं कि जब क्रोमोसोम्स की बात करी जाती है तो क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। किसी भी मानव के एक कोशिका में, पूरे शरीर में नहीं, याद रखिएगा, काफ़ी सारे बच्चे गलत भी समझ लेते हैं। इसलिए मानव शरीर की एक कोशिका में क्रोमोसोम्स कितने हैं तो 46 है और उसमें से 44 होता है ऑटोसोमल और 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो उसी में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है XY वही निर्धारित करता है कि पुत्री या पुत्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो निषेचन जब होता है तो निषेचन के बारे में आप समझ के रखिए कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद में निषेचित अंडाणु जब बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो बनता है, वह जाइगोट कहलाता है। ठीक है, तो जाइगोट जब बना तो निषेचन होता है, तभी होता है। तो वह क्या होगा, देखिए, निषेचन के समय माता का अंडाणु X लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु से या फिर Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। यदि अंडाणु का निषेचन X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो जाइगोट में लिंग गुणसूत्र XX होगा, जिससे भ्रूण मादा उत्पन्न होगी। यदि अंडाणु का निषेचन Y लिंग वाले गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो गैमेट में, जाइगोट में XY लिंग गुणसूत्र होंगे, जिससे भ्रूण मादा होगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चार्ट, उस चार्ट को देखिए। इसको बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस आपको दिखाना जरूरी है। तो एक साइड में मेल लिखा हुआ है जिसमें देखिए 44 + XY मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों अलग अलग करके। उसी तरह से फीमेल में ये जनक पीढ़ी हो गया, ठीक है, पेरेंट जनरेशन वाले। उसके बाद में इनका शुक्राणु जब अलग अलग करके दिखाया जा रहा है तो शुक्राणु में देखिए कितना है 22 + X 22 + Y। फिर फीमेल में डिवाइड कर दिए तो 22 + X 22 + X, क्योंकि उसमें Y होता नहीं है। तो अंडाणु का और शुक्राणु का दोनों अलग हो गया। अब इन दोनों में मिलन हो रहा है तो देख लीजिए 22 + X + 22 + X, तो कितना हो गया 44 + X। उसी तरह से 22 + X + 22 + X तो 44 + X। तो लड़कियों की संख्या 50% हो गई। उसी तरह से 22 + Y मिल रहा है 22 + X से, तो 44 + XY। फिर 22 + Y + 22 + X तो 44 + XY हो गया फर्स्ट जनरेशन में। तो 50% बॉयज़ या 50% लड़कों की संभावना रहती है। तो यह हुआ लिंग निर्धारण का पूरा मैकेनिज़्म, किस तरह से लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में।
आप इतना तक लिख लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें दिया गया है थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया में बार बार रक्त चढ़ाने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसको बताना है। तो देखिए, थैलेसीमिया जो है ब्लड डिसऑर्डर है और यह आनुवांशिक भी रह सकता है। सावधानी बरतने पर आनुवांशिक नहीं भी रह सकता है। चलिए पहला पॉइंट देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों में बहुत अधिक मात्रा में लोहे का जमा हो जाना। जो ब्लड में आरबीसी है और उसके बनावट में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बनावट में हीम और ग्लोबिन ये रहते हैं। तो हीम की ही दिक्कत होती है थैलेसीमिया में, आयरन रहता है, ग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो अगर आयरन ज़्यादा होता रहे तब क्या होगा, इसी चीज़ को यहाँ पे समझ लेना है। देखिए, रक्त में लोहा के जमा होने के फलस्वरूप हृदय, यकृत, स्प्लीन जिसको प्लीहा हिंदी में बोलते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो समझ लीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर हो रही है तो काफ़ी सारा दिक्कत होने लगता है, TSH वाली बीमारी होने लगती है। चौथा नंबर, अस्वाभाविक हृदय दर, हृदय का धक धक करना, हृदय आघात इत्यादि रोगों के लक्षण दिखने लगते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरे लाइफ साइंस का क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021 समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।